लेक्चर नंबर 6 एक ग्राफ दिया हुआ है जिसको हम समझते हैं, जिस ग्राफ के अंतर्गत इन्फ्लेशन महंगाई को डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और री इन्फ्लेशन को दर्शाया गया है। जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो उसे डिसइन्फ्लेशन अर्थात विमुद्रास्फीति कहा जाता है। जब देश में डिफ्लेशन होता है अर्थात मंदी आती है, अप मुद्रास्फीति होता है, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन करते हैं अर्थात पुनः स्फीति करते हैं। आगे हेडिंग है जे.एम. कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति। एक डायग्राम है जिसके अंतर्गत आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति को समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए समझते हैं। हेडिंग है आंशिक मुद्रास्फीति। जे.एम. कीन्स के अनुसार जब मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की रेखा के नीचे होता है तो इसे आंशिक मुद्रास्फीति कहा जाता है। आगे हेडिंग है पूर्ण मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की रेखा के ऊपर होता है तो इसे पूर्ण मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला हेडिंग है अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के प्रभाव। इसके अंतर्गत एक डायग्राम को दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हेडिंग है मुद्रास्फीति का प्रभाव। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, एडी बड़ा होगा एए से, अर्थात आपूर्ति कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि स्टॉक एक मिनट, हाँ, जब डिमांड ज़्यादा होगा और आपूर्ति कम होगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगा और स्टॉक्स में कमी आएगी। परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी और आय में भी बढ़ोतरी होगी। अगला हेडिंग है अपस्फीति के प्रभाव। मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा और सप्लाई ज़्यादा होगा, जिससे डिफ्लेशन होगा और स्टॉक में बढ़ोतरी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कम होगा, जीडीपी कम होगा, आर्थिक समृद्धि कम होगी, रोजगार में भी कमी आएगी और आय में भी कमी आएगी। अगला हेडिंग है आर्थिक अवस्थाएं अर्थात इकोनॉमिक कंडीशंस। पहला है स्लो डाउन। इस अवस्था के अंतर्गत वर्तमान में जो समृद्धि दर होता है वह पिछले वर्ष की तुलना में एक घटते हुए क्रम में हो, अर्थात चारों क्वार्टर घटते हुए क्रम में हो पिछले वर्ष की तुलना में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले क्वार्टर में 4% की वृद्धि दर देखी गई, दूसरे में 3% की वृद्धि देखी गई पिछले वर्ष की उसी क्वार्टर की तुलना में, ठीक है। और तीसरे क्वार्टर में 2% की वृद्धि देखी गई और चौथे क्वार्टर में 1% की वृद्धि देखी गई, अर्थात ये घटते क्रम में है। तो अगर ऐसी अवस्था हो तो इसे स्लो डाउन अवस्था कहते हैं। दूसरा है संकुचन अर्थात कॉन्ट्रैक्शन। इस अवस्था में चारों क्वार्टर में कोई एक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक समृद्धि दर होता है, नकारात्मक समृद्धि दर होता है पिछले वर्ष की उसी क्वार्टर की तुलना में। अगली अवस्था है रिसेशन अर्थात मंदी। इस अवस्था में किसी एक वर्ष के 2 क्वार्टर में नकारात्मक समृद्धि दर देखने को मिलता है, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में जो वर्तमान में जो समृद्धि दर है उसमें नकारात्मक, किसी 2 क्वार्टर में नकारात्मक परिणाम सामने आता है, अर्थात जब लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक समृद्धि दर हो। चौथी अवस्था है डिप्रेशन अर्थात महामंदी। इस अवस्था में रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, मंदी और अपस्फीति एक साथ देखने को मिलती है। पांचवी अवस्था है मेल्ट डाउन। इसके अंतर्गत जब किसी देश का शेयर बाजार अचानक से गिर जाता है। अगला हेडिंग है मुद्रास्फीति के प्रकार। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर और दूसरा कारण के आधार पर। सबसे पहले हम सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार को देखते हैं। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब सामान्य कीमत स्तर 3% तक प्रतिवर्ष बढ़ता है। दूसरा है वॉकिंग ऑब्लिक मॉडरेट ऑब्लिक थ्रॉटलिंग।
इन्फ्लेशन अर्थात चलती कोमा मध्यम कोमा थ्रॉटलिंग मुद्रास्फीति डैश 4 से 5% प्रति वर्ष। तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन अर्थात दौड़ती हुई मुद्रास्फीति डैश 9% तक प्रति वर्ष। चौथा है गैलोपिंग मुद्रास्फीति अर्थात द्रुत ऑब्लिक कूदती हुई मुद्रास्फीति डैश 2 या 3 अंकों में। पांचवा है हाइपर इन्फ्लेशन अर्थात अति मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है 1000% से अधिक दर। दूसरा पॉइंट है जब रातों रात कीमतों में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है जब मुद्रा का मूल्य खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट है जब लोगों का मुद्रा पर से विश्वास कम होने लगे। पांचवा पॉइंट है एग्जाम्पल डैश 1946 में हंगरी, 2004 से 2009 के बीच जिम्बाब्वे और 2018 में वेनेजुएला। अगला हेडिंग है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अर्थात लचीली मुद्रास्फीति लक्षित ढांचा। पहला पॉइंट है यह सिद्धांत उर्जित आर पटेल समिति द्वारा दिया गया था। दूसरा यह भारत में 2016 से प्रारंभ हुआ। तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर 5 वर्ष के लिए देश में मुद्रास्फीति की प्राप्ति करने का एक लक्ष्य बनाती है। चौथा पॉइंट है 2016 से 2021 और 2021 से 2026 के बीच यह लक्ष्य 4% ±2% था अर्थात 2 से 6% के बीच मतलब यह महंगाई का प्रतिशत दर होना चाहिए। अगला हेडिंग है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति 3 प्रकार की होती है। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति अर्थात कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा है निर्मित मुद्रास्फीति ऑब्लिक मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति अर्थात बिल्ट इन्फ्लेशन वेज प्राइस इन्फ्लेशन। अगला हेडिंग है मांग जनित मुद्रास्फीति। पहला पॉइंट है यह उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है अर्थात एडी ज़्यादा होता है। अगला हेडिंग है मांग जनित मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। दूसरा सरकार के व्ययों में वृद्धि। तीसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण। इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर ए जब अर्थव्यवस्था में तरलता मुद्रा आपूर्ति अत्यधिक कम हो जाता है तब सरकार आरबीआई से कुछ अतिरिक्त मुद्रा लेकर बाजार के अतिरिक्त देश में लाती है। पॉइंट नंबर बी इसे हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं। पॉइंट नंबर सी एग्जाम्पल डैश कोविड-19 के दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कुल 20 लाख करोड़ रुपए दिए थे जिसे सरकार ने राहत पैकेज का नाम दिया।